नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है भारत समानता की उपलब्धि। सबसे पहले देखते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत को एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में दुनिया की 4th सबसे इक्वल इकोनॉमी बताया गया, जहां गिन्नी इंडेक्स सिर्फ 25.5 था। पीआईबी जैसे ऑफिशियल सोर्सेस और मीडिया ने क्लेम किया कि भारत ने इनइक्वालिटी के मामले में यूएस, चाइना, G7 और G20 कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए देखते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। 2011-12 में भारत का कंजम्पशन बेस्ड गिन्नी इंडेक्स था 28.8, जो अब 2022-23 में कम होकर 25.5 हो गया है। पीआईबी और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक एक्सेप्शनली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, मतलब लोगों के बीच खर्चे का अंतर कम हो गया है। गरीबी में गिरावट। वर्ल्ड बैंक डाटा के हिसाब से जो लोग $2.15 पर डे की पॉवर्टी लाइन के नीचे जीते हैं, उनका शेयर 16.2 से घटकर सिर्फ 2.3 रह गया है। अगर $3 पर डे की पॉवर्टी लाइन लगाई जाए तो भी गरीबों का हिस्सा सिर्फ 5.3 के अराउंड है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी शार्प डिक्लाइन पे है। ये पॉजिटिव चेंजेस कई गवर्नमेंट स्कीम्स के वजह से भी पॉसिबल हुआ, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट इंश्योर किया गया, आधार प्लस डीबीटी, जिससे सब्सिडीज डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जा रही हैं, आयुष्मान भारत, हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ गया है, स्टैंड अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद। इन स्कीम्स ने इंक्लूजन, हेल्थ और इनकम अपॉर्चुनिटी को वाइड स्प्रेड बनाया। चलिए देखते हैं अब गिन्नी इंडेक्स क्या है। गिन्नी इंडेक्स या गिन्नी कोएफिशिएंट को 1912 में इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो गिन्नी ने डेवलप किया था। ये एक ऐसा टूल है जो किसी देश या समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर करता है। ये बताता है कि किसी देश में इनकम या कंजम्पशन कितनी बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका स्केल 0 से 100 तक का होता है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, सभी को बराबर इनकम मिलती है। 100 का मतलब होता है एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, सारी इनकम सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, बाकी सबके पास कुछ नहीं है। मतलब जितनी ज्यादा गिन्नी इंडेक्स उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी। ये इंडेक्स लॉरेंस कर्व पर बेस्ड होता है, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन और आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का गैप दिखाता है। गिन्नी दो तरह का हो सकता है, कंजम्पशन बेस्ड, जो बताता है कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, जैसे पुअर लोग क्या कंज्यूम कर पा रहे हैं, और इनकम बेस्ड, जो बताता है कि लोग असल में कितना कमा रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब कंजम्पशन बेस्ड गिन्नी को इनकम बेस्ड गिन्नी के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है, क्योंकि रिच लोग अपनी इनकम का बहुत हिस्सा सेव कर लेते हैं, जिससे कंजम्पशन बेस्ड गिन्नी आर्टिफिशियली लो लगता है और असली इनइक्वालिटी छुप जाती है। चलिए अब देखते हैं आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न। गिन्नी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गिन्नी सूचकांक में 0 पूर्ण असमानता और 100 पूर्ण समानता को दर्शाता है। कथन 2, उपभोग आधारित गिन्नी सूचांक आय आधारित गिन्नी सूचांक की तुलना में सामान्यतः कम असमानता दर्शाता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।